पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स पे पीटीए टैक्स कम होगा या नहीं होगा, ये वाला जो सागा है ना, ये अपने इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर एंटर हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि उम्मीद दे रही हैं कि टैक्सेस कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल एफबीआर के चेयरमैन ने भी एक्सेप्ट किया है कि टैक्स ज़्यादा है। पीटीए के चेयरमैन भी रिकमेंड कर रहे हैं कि टैक्स कम होना चाहिए, बट एक्चुअल में सब ने यही कहा है कि भाई ये जो फैसला है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करना है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो बड़े की मैट्रिक सामने आए हैं। पहला की मैट्रिक ये सामने आया है कि 95% डिवाइसेस जो कि पाकिस्तान के अंदर यूज होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही बनाई जाती हैं, यानी कि ये जो मसला है ये सिर्फ 5% लोगों का है जो पीटीए टैक्सेस दे रहे होते हैं। और दूसरा बड़ा चीज जो कि यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि 98% डिवाइसेस सोल्ड इन पाकिस्तान और 4G डिवाइसेस, जिसका मतलब ये है कि अगर 2026 तक 5G को लेकर आना है तो सिर्फ 2% ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि 5G को सपोर्ट करती हैं। रियलिटी ये है कि ये जो नंबर्स हैं इनके अंदर एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिसिंग है। पहली चीज तो ये है कि वो बंदा जो कि आईफोन यूज कर रहा है और नॉन पीटीए ही चला रहा है वो यहाँ पर डेटा मौजूद नहीं है। और दूसरा वो बंदा जो कि कोई क्लोन IMEI या 2 नंबर तरीके से CPID वाला मोबाइल यूज कर रहा है तो FBR के डेटा में उसका जो रिजल्ट है वो लोकल मोबाइल ही शो होगा, जबकि वो बंदा कोई इंटरनेशनल फोन यूज कर रहा होगा। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नंबर है 95% और 98 वाला ये थोड़ा ज्यादा बताया गया है। एक्चुअल जो नंबर्स होंगे वो समवेयर अराउंड 80% डिवाइसेस पाकिस्तान में बन रही होंगी, 20% बाहर से आ रही होंगी। और दूसरी चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि 10 दिसंबर को एफबीआर ने ये बात भी कह दी है कि भाई जो 1.5 लाख रुपया आईफोन पे कॉस्ट आ रही है पीटीए टैक्स की, ऑल्दो वो ज्यादा है बट बहुत थोड़े लोगों को पे करनी पड़ रही है। और अगेन वही चीज एफबीआर बोल रहा है कि हमें मसला कुछ नहीं है लेकिन ये ज्यादा लोगों को इफेक्ट भी नहीं कर रहा। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर है कि वो इस पे टैक्स कम करते हैं या नहीं करते। बट अगर आपके लिए आसान करूं तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट तो जरूर होगी, कोई ना कोई टैक्स की छूट तो जरूर आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो पुरानी डिवाइसेस के ऊपर है। मतलब अगर आप एक यूज्ड आईफोन बाहर से लेकर आते हैं तो उस पर टैक्स आज भी ऐसे ही लगता है जैसे वो डिवाइस 100% कंडीशन के अंदर मौजूद हो, जिसका मतलब ये है कि अगर एक पुराना आईफोन भी आप खरीदते हैं तो उस पर टैक्स बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है पुराने आईफोन्स और पुरानी डिवाइसेस का टैक्स कम कर देना चाहिए। हाँ, जो नई डिवाइसेस हैं, ब्रांड न्यू डिवाइसेस हैं, अगर उनका टैक्स थोड़ा ज्यादा भी रहता है तो समझा जा सकता है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में इतनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप जो बड़े वाले फोन्स पाकिस्तान में नहीं भी बना सकते हैं उस पर भी आपको टैक्स छूट दे देंगे। मतलब आप छोटे वाला फोन यहां पर मैन्युफैक्चर करो, इसको बाहर भेजो और हम आपको बड़े वाले फोन पे जो है वो छूट दे देंगे। इससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा लोग अडॉप्ट कर सकेंगे और जो बड़े महंगे और फ्यूचरिस्टिक फोन्स और डिवाइसेस हैं वो भी पाकिस्तान में आ सकेंगी।